में तो बहुत ज़्यादा जो है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना रूमी की जो हिकायात हैं, ये इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बिल्कुल ना आम फहम जो है किस्से कहानी की तरह जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत जो हमारे समाज के लिए, जो हमारे तर्ज ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, वो बयान कर दी गई है। मतलब ये लोग शोराए आफाक शख्सियात हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी इन हिकायात की वजह से शोराए आफाक जो है शोहरत के हामिल हैं। और वाकई में हमारे एशिया से ज़्यादा यूरोप में जो है इन हजरात को, मौलाना रूमी को, शेख सादी को पढ़ा जाता है कि इन्होंने एक बिल्कुल मामूली सी कहानी के तौर पे कि लोग इंटरटेन भी हो और उससे बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा जो है अखलाकी सबक जो है वो हासिल कर लें। तो आज जो ये हिकायत है, इसका उन्वान है दरवेश वज़ीर आज़म। इस कहानी में भी बहुत ज़बरदस्त, आप अपनी ज़िंदगी में अब देखेंगे कि इस कहानी का बहुत बड़ा रोल है कि एक एक वो जो हुक्मरां तबका है जो हुक्म सादिर करता है, उसके लिए भी इस हिकायत में जो है वो दर्स बादशाह के तौर पे आप इसमें देखेंगे। और कोई शख्स जब वो तरक्की करता है और दुनियावी एतबार से या किसी भी एतबार से वो फौकियत हो जाती उसकी, या तरक्की में जो है वो आगे बढ़ता जाता है, तो लोग हासिदीन की तादाद जो है उसकी बढ़ती जाती है। और ये हासिदीन कोई बाहर से नहीं आते हैं, बल्कि उसके कलीग होते हैं, उसके साथ काम करने वाले होते हैं। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हिकायत में ये मतलब एक तरीके से दर्स दिया है कि आप अलर्ट रहें। जहां आप काम कर रहे हैं या कोई काम की जगह है या कुछ भी आप किसी तहरीक में लगे हुए हैं, तो आपके साथ हासिदीन की एक जमात भी लग जाएगी। जहां आप कुछ मुनफरिद हुए, कुछ इम्तियाजी शान के हामिल हुए, कि हासिदीन आप यूँ समझिए कि वो बहुत बड़ी तादाद में वो बढ़ जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं कि वो हसद अंदर अंदर रखेंगे, बल्कि उनका जो है ज़हूर भी होगा आपके ख़िलाफ़। तो इस तरीक़े से, लेकिन यहाँ पे ये इसमें जो है वो दर्स भी मौजूद है कि अगर हाकिम, और हाकिम भी जो है दानिशमंद हो, अक्लमंद हो, तो वो जो है ये चीज़ समझ जाता है कि जो उनका सबऑर्डिनेट है उसमें कौन जो है वफ़ादार है और कौन जो है चुगलीखोर है और कौन क्या कर रहा है। लेकिन अगर वो कान का कच्चा हो